साल पुरानी एक संगठन है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल अनुसूचित खेला जाति महासंघ। 34 साल पुरानी है। और आप लोगों के ध्यान में ऐसा भी होगा कि आप लोग अलग अलग एरिया से भी अगर ताल्लुकात रखते होंगे तो देखने को मिलेगा कि हर जगह एक संगठन है। और कहीं भी संगठन अगर होता है तो क्यों होता है संगठन, उसका मकसद क्या है, क्यों उसका निर्माण किया गया है, वो क्या करना चाहती है। तो अभी तक हमारा जो उम्र है 51 साल हो गया है और 51 साल में ये हम देखे हैं कि संगठन तो बहुत सारे बने। कुछ संगठन ऐसे हैं कि एक घर बना लिए है कमरा, उसमें टीवी लगा लिए हैं, उसमें 2-4 लड़के जो है बैठ कर टीवी देखते हैं। कुछ जो है जिम करने के लिए डंबल रख लिए हैं, कुछ जो है कैरम बोर्ड रख लिए हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं। कुछ जगह जो है ताश खेला होता है। कुछ जगह तो ऐसा होता है कि संगठन के अंदर में ही शराब भी पीना होता है। जबकि संगठन का जब निर्माण होता है तो आज तक सेवा नहीं देखा गया है। और हम लोगों का जो राज्य कमेटी का जो संगठन जो 34 साल पुरानी है, इस संगठन का जन्म हुआ है सिर्फ एक कारण से। वो कारण था कि 1989-90 में एससी सर्टिफिकेट, शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट देना सरकार बंद कर दी थी। तो आपस में लोग चर्चा किए कि भाई शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट अगर हमको नहीं मिलेगा तो हम नौकरी में उसको सबमिट नहीं कर पाएंगे, या प्रमोशन में उसको लगा नहीं पाएंगे, या बच्चों के स्कूल में इसको नहीं लगा पाएंगे। तो हम लोग जो है सरकार के पास में घेराव किए। तो सरकार के पास में जब घेराव किए, राज्य सरकार के पास में गए, तो जो एससी सर्टिफिकेट के जो मेन अधिकारी थे उनका नाम था दिनेश चंद्र डाकुआ। उनसे जब हम लोग मिले तो वो बताया कि ये जो एससी सर्टिफिकेट बंद किया गया है वो सरकार की तरफ से बंद किया गया है, राज्य सरकार की तरफ से। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? तो कोई बोल रहा है हम पीटागढ़ से आए हैं, कोई बोल रहा है हम दमदम से आए, कोई बोल रहा है हम आसनसोल से आए, कोई बोल रहा है सिलीगुड़ी से आए हैं। तो बोल रहा है कि आप लोग कहीं से भी आइए, आपका जब तक राज्य स्तरीय संगठन नहीं होगा तब तक जो है आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, सरकार कोई जवाब नहीं देगी। उस समय 1990-91 में पूरे बंगाल में घूम के 66 संगठन को मिलाकर एक राज्य कमेटी का निर्माण हुआ, जिसका नाम दिया गया पश्चिम बंगाल अनुसूचित खेला जाति महासंघ। अब महासंघ नाम दिया गया। फोन जिनके पास भी है थोड़ी देर के लिए अगर साइलेंट कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट फिर मिस होगा तो बढ़ जाएगा। तो उस समय जो है राज्य सरकार के पास से जब आश्वासन मिला कि आप लोग राज्य स्तरीय संगठन बनाइए और राज्य सरकार के पास में जब आइएगा तो फिर आपको सरकार जवाब देगी कि क्यों बंद कर दिया गया। तो हम लोग करीबन पूरे बंगाल में घूम के 66 संगठन 66 संगठन को मिला के राज्य कमेटी का निर्माण हुआ, जिसका नाम दिया गया पश्चिम बंगाल अनुसूचित खेला जाति महासंघ। और उस समय 91 साल में हम लोगों ने ब्रिगेड जनसभा एक की है। ब्रिगेड में एक सरकार को घेराव के, उस समय सीपीएम का सरकार था। उस समय हम लोग जब ब्रिगेड में जब घेराव किए तो उस समय सरकार जो है आश्वासन दी कि ठीक है आप लोगों को जो है जो हेला जाती है उसको ओबीसी में डाल दिया गया है, और जिनको सर्टिफिकेट चाहिए हेला के नाम से उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलेगा, और जिनको चाहिए कि एससी सर्टिफिकेट चाहिए तो आप लोगों को मेहतर के नाम से सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन तो लोगों को कोई जानकारी नहीं है। हम लोग हेला जाति का ओबीसी में ही डाल दिया, ओबीसी में डाल दिया गया। हम लोग सर्टिफिकेट मेहतर लिखा था कि हेला के नाम से अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको ओबीसी का मिलेगा, ओबीसी एससी का नहीं मिलेगा। और अगर एससी का सर्टिफिकेट चाहिए तो उसमें मेहतर लिखा है। तो ये सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। हेला का नाम से सर्टिफिकेट लीजिए तो ओबीसी का ले। और उस समय से जब सर्टिफिकेट मिलना चालू हो गया तो जितने 66 संगठन मिल के राज्य कमेटी का निर्माण किए थे वो लोग धीरे धीरे करके लुप्त हो गए। आपस में 3-3 साल में वो लोग डेलीगेट मीटिंग किए, खाना पीना किए, मंच माला माइक किए, एक दूसरे को माला पहनाए, भाषणबाजी किए, लेकिन कोई भी सामाजिक मुद्दा पे कोई काम नहीं हुआ राज्य कमेटी का।
और जितने भी लोकल संगठनें थी वो लोग सारे सांगठनिक बहुत सारे मुद्दों पे काम किए, जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, जागरण, काली पूजा, ये सारा काम हुआ। ब्लड डोनेशन कैंप, इस तरह का सांगठनिक बहुत सारा काम हुआ। लेकिन सामाजिक काम एक भी संगठन, सामाजिक किसे कहते हैं? सामाजिक अपने समाज के कौम के लिए, अपने समाज के लोगों किसी भी व्यक्ति के समस्या के ऊपर में काम करने को सामाजिक कार्य बोला जाता है। और अगर आप 26 जनवरी मना रहे हैं वो तो संगठन का 26 जनवरी है, उस 26 जनवरी से किसी व्यक्ति का क्या लाभ है? ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं वो तो संगठन का है, उससे किसी व्यक्ति का क्या लाभ है? जबकि नुकसान है कि कोई संगठन अगर ब्लड डोनेशन कैंप कर रही है तो एक एरिया में कर रही है, अब वो संगठन आपके घर में जाके बोल रही है कि हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, आप लोग हमको चंदा डोनेशन दीजिए। प्रत्येक घर के पीछे 51 रुपया, 101 रुपया काट के लेके जा रही है। आपने पैसा दिया और आपको बोल दिए कि फला डेट में जो है कार्यक्रम होना है, हमारे मिनिस्टर लोग आ रहे हैं, आप लोग जरूर से जरूर आइएगा। तो वो मिनिस्टर का स्वागत के लिए वहाँ पे शोभा बढ़ाने के लिए आप लोगों को ही बुलाया जा रहा है, और वहाँ ब्लड का डोनर कम हो गया है तो आप ही लोगों को बोला जा रहा है कि ब्लड भी दे दीजिए। तो हम लोग ब्लड भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, और कार्यक्रम का शोभा बढ़ाने के लिए भीड़ भी आप ही लोग लगाते हैं। तो जब सब हम करते हैं तो संगठन का क्या काम है? संगठन का कोई काम तो नहीं है। संगठन का काम है कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी परिवार में अगर कोई समस्या है तो उस समस्या पे जाके काम करें। तो अभी वर्तमान में पिछला 11 अप्रैल 2021 में ये जो राज्य कमेटी है जो 34 साल पुरानी है, इस संगठन में 8वां सम्मेलन हुआ। उस 8वां सम्मेलन में अध्यक्ष के रूप में आदरणीय श्री रमेश प्रसाद हेला जो है अध्यक्ष के रूप में, रमेश प्रसाद हेला नाम के एक अध्यक्ष महोदय आए और उन्होंने ये ठीक किया कि ये संगठन है, इस संगठन में सांगठनिक काम जो है लोकल कमेटी जितनी है वो तो अपना कर रही है, 26 जनवरी, 15 अगस्त या ब्लड डोनेशन कैंप, दुर्गा पूजा, काली पूजा, लेकिन हम राज्य कमेटी है, हमको सामाजिक काम करना है। सामाजिक काम करने मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के घर में, किसी भी व्यक्ति की अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान करना है। तो इसको समाधान करने के लिए हम लोग एक सिस्टम बनाए हैं, 2 विभाग बनाए हैं। कि एक विभाग है कि एक घर में, अब समाज में समस्या खोजने जाएंगे तो समस्या कहाँ है? समस्या घर में, किसी भी व्यक्ति के घर में समस्या है। तो अध्यक्ष महोदय ने देखा कि हमको समस्या पे काम करना है, तो अब खोजिए कि समस्या कहाँ है। तो समस्या देखिएगा कि व्यक्ति के पास है समस्या, वो व्यक्ति जिस परिवार में रहता है उस परिवार में समस्या है, और वो परिवार जिस समुदाय में रहता है उस समुदाय का समस्या है। तो हम लोग समस्या पे काम करेंगे। अब एक परिवार को अगर बोल दीजिए तो एक परिवार में जितना भी समस्या है वो परिवार अपने समस्या का समाधान खुद कर रही है। जैसे अमरदीप भाई का बात अगर कर ले तो इनके घर में जो भी डिमांड है, बच्ची स्कूल में पढ़ती है, वो ड्यूटी करते हैं, घर में बूढ़ी माँ है ना, तो घर में जो भी जिसका ज़रूरत पड़ता है वो किसको बोलते हैं? अमर भाई को बोलते हैं। ये हर व्यक्ति का सारा डिमांड को पूरा करते हैं, और सारा जो डिमांड है, जितना भी समस्या है, उस समस्या का समाधान क्या है? धन। धन अगर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकती हैं। तो धन को कमाने के लिए ये क्या करते हैं? घर से निकल के बाहर जाते हैं, ड्यूटी करते हैं,
और ड्यूटी करके जो है 8 घंटा वहाँ से धन अर्जित करते हैं और घर में ला के देते हैं। तो माँ को दवा के लिए चाहिए, बेटी को पढ़ाई के लिए चाहिए, वाइफ को जो है साड़ी खरीदने के लिए चाहिए, चूड़ी खरीदने के चाहिए, मतलब जो भी डिमांड है वो पैसे से सारा समस्या का समाधान हम लोग करते हैं, है ना। तो उसी तरीके से हम लोग संगठन में क्या किए हैं कि अगर किसी घर का बात किया जाए या अमर भाई का ही अगर बात किया जाए तो इनके घर में जितना समस्या है, इनकी वाइफ जितना समस्या को जानेंगी उतना ये नहीं जानेंगे। घर में दूध नहीं है, घर में अचानक गेस्ट आ गया, अब गेस्ट को कैसे मैनेज करना है इनको नहीं पता है, तो वाइफ जो है मैनेज करती है। तो कहने का मतलब कि किसी के घर में जितना भी समस्या होता है उस सारे समस्या को महिला लोग ज़्यादा झेलती है। महिला लोग के पास में सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होता है। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि आप बाज़ार गई हैं, अचानक बाज़ार में एक साड़ी पसंद आ गया है और आपके जेब में पैसा नहीं है, आप क्या करती हैं? अपने मन को महसूस करा जाती है और अगर पैसा रहता तो साड़ी जरूर खरीदती। जिस तरह से अमर भाई बाहर जा रहे हैं और अचानक समोसा खाने का मन कर रहा है।